तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बहुत सारी अपडेट्स है मेरे पास आप सबको देने के लिए, बहुत सारी न्यूज़ भी है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में, जिनको WWE या फिर स्टेफनी मैकमैन उनकी डॉटर एक बहुत बड़ी विदाई देना चाहती हैं या फिर सेंड ऑफ देना चाहती हैं, और उनका कोई इन रिंग रिटर्न नहीं होने वाला है। बेसिकली प्लान्स ऐसे हैं या फिर पिच ऐसे आइडिया किए जा रहे हैं जहां पे उनको 2023 की हॉल ऑफ फेम वाली क्लास में डाला जा सकता है, और उनका हॉल ऑफ फेम में जाना बनता भी है क्योंकि एक छोटे से टाउनशिप बिजनेस को उन्होंने एक बहुत बड़े ग्लोबल एम्पायर के रूप में खड़ा कर दिया। तो आप सबको पता है कि रेसलिंग कंपनी या रेसलिंग प्रमोशंस तो पूरी दुनिया में है, यूरोप में है, यूएस में है, मैक्सिको में है, जापान में है और कई जगह पे है। लेकिन WWE की एक तरफा मोनोपोली क्यों है इस लाइन में? इसके पीछे सिंपल सा आंसर है विंस मैकमैन और उनका खुरापाती दिमाग। तो अगले साल 2023 में हॉल ऑफ फेम की क्लास में विंस मैकमैन ऐड होने वाले और वो उनका हक बनता भी है। अब बात करते हैं MJF के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि MJF ने एंगेजमेंट कर ली और उनकी शादी होने वाली है, तो बहुत बहुत बधाई हो MJF को। और लेटेस्ट उनकी जो चुल आई है WWE के साथ वो था कि शेमस के साथ उनका ट्विटर पे एक इंटरेक्शन होता है और उन्होंने शेमस को काफी प्रेज भी किया इसमें। और MJF ने कहा कि शेमस ने काफी सारी बेल्ट्स भी जीते हैं, काफी सारे सुपरस्टार्स को एलिवेट भी किया, और मैं भी चाहूंगा कि मैं भी एलिवेट हूँ शेमस के द्वारा, या फिर शेमस मुझे भी एलिवेट करें एक दिन। और ये सब करने के लिए MJF को WWE में भी आना पड़ेगा, और फिलहाल के लिए वो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। और आपको पता ही कि वो 2024 की बिड के बारे में बात करते हैं, जब उनके लिए बिड लगाएंगी बड़ी बड़ी कंपनीज। और क्या WWE MJF में इंटरेस्टेड होगी? इसका जवाब मेरे पास है 50-50। अब बात करते हैं भारत के शेर वीर महान के बारे में, जिनके रिगार्डिंग न्यूज ये है कि अभी फिलहाल की डेट में WWE के पास कोई प्लान नहीं है वीर महान के लिए, इसीलिए उन्हें ऑफ स्क्रीन रखा जा रहा है, बेसिकली टेलीविजन पे नहीं लाया जा रहा है। और ये अच्छी खबर नहीं है वीर महान के लिए, क्योंकि बहुत सारे NXT के सुपरस्टार मेन रोस्टर पे आ रहे हैं, उनको अच्छी बुकिंग मिल रही है। इस चक्कर में कहीं वीर महान पीछे ना छूट जाएं। और अगर मैं पहले की बात करूं ना, जब वीर महान को थोड़ी बहुत अच्छी बुकिंग मिल रही थी, जब उन्हें अच्छा पुश मिल रहा था, तब भी कोई अच्छा मैच उन्हें नहीं मिला। उनको जॉबर्स के सामने उतारा गया था या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो के सामने थोड़ा बहुत भिड़वा दिया गया। इसके अलावा उनका कोई खास यूज हुआ भी नहीं। मेरे हिसाब से इससे अच्छा यूज हो सकता था और किसी पेपर व्यू में भी हो सकता था। और अगर पेपर व्यू की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया के लिए कुछ मैचेस पिच किए गए हैं, सिर्फ उनके आइडिया भी पिच किए गए हैं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और उनमें एक मैच ये हो सकता है कि गोल्डबर्ग या ओमोस का मैच हो सकता है, या फिर गोल्डबर्ग या वीर महान का भी मैच हो सकता है। और ये वीर महान के लिए सिंगल्स करियर के लिए बहुत ही बड़ा मैच हो सकता है और उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और WWE चाहती है कि गोल्डबर्ग का यूज हो क्राउन ज्वेल में या सऊदी अरेबिया में, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में लोग ज्यादातर लेजेंड्स को या विंटेज सुपरस्टार्स को देखना पसंद करते हैं। अब ये तो बात हो गई कि गोल्डबर्ग आएंगे सऊदी अरेबिया में या नहीं। इसके अलावा एक और प्लान भी है, और वो है कि ब्रॉक लेसनर को भी सऊदी अरेबिया में उतारा जा सकता है। और अर्ली प्लान्स के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं ब्रॉक लेसनर, और उनका एक मैच भी हो सकता है। और उनके जो अपोनेंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं बॉबी लैशली। और आपको याद होगा कि इस साल जो रेसलमेनिया से पहले एलिमिनेशन चेंबर हुई थी वो सऊदी अरेबिया में ही हुई थी, और उस एलिमिनेशन चेंबर के मैच में बॉबी लैशली एज अ चैंपियन गए थे और ब्रॉक लेसनर एज अ चैंपियन वापस लौटे थे, जबकि बॉबी लैशली इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें मैच को छोड़ना पड़ गया था बीच में ही। यानी बेसिकली इनके पास स्टोरी भी है और वो सऊदी अरेबिया से रिलेट भी करती है। तो सऊदी अरेबिया का प्रीमियम लाइव इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। और सऊदी अरेबिया का रिकॉर्ड भी रहा है कि बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स, बहुत बड़े बड़े विंटेज सुपरस्टार वहां आते हैं, बहुत बड़े बड़े मैचेस भी होते हैं वहां पे। अब बात करते हैं WWE टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में और उनकी नई बेल्ट्स के बारे में। तो मल्टीपल सोर्सेज के अकॉर्डिंग WWE एक नए डिजाइन पे काम कर रही है, और टैग टीम चैंपियनशिप की जो पूरी बेल्ट है उसका डिजाइन काफी हद तक चेंज कर दिया गया है। और चेंज की जो मेन हाईलाइट है वो है कि स्ट्रैप बदल दिया गया है। पहले ये रंगीन स्ट्रैप होते थे, रेड और ब्लू, मतलब ब्रांड के हिसाब से, रॉ और स्मैकडाउन के हिसाब से, लेकिन अब इनको ब्लैक कर दिया गया है। और बाकी चीज तो सेम ही लग रही है, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं, बाकी सब तो सेम ही है, लेकिन स्ट्रैप मेन बदल दी गई है और उनका जो रंग है वो ब्लैक कर दिया गया है। अब क्या ये यूनिफाई होने वाली है, मतलब दोनों ब्रांड्स की अलग अलग चैंपियनशिप नहीं रहेगी? ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे वाइपर रैंडी ओर्टन के बारे में और उनके रिटर्न के बारे में। तो मामला कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहां पे ये पता चला कि रैंडी ओर्टन अपना रिटर्न कर सकते हैं रॉयल रंबल के दौरान। और फिलहाल वो अपनी बैक इंजरी से जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके RKO, क्योंकि रैंडी ओर्टन जब भी अपना RKO लगाते हैं तो वो अपने बैक के बल गिरते हैं। और कितनी बार उन्होंने RKO लगाया होगा मुझे पता नहीं, गिनवाने की जरूरत ही नहीं है, या फिर मुझे पता भी नहीं है इवन। और अभी रॉयल रंबल में 4 महीने 4.5 महीने अभी बाकी हैं, और रैंडी ओर्टन को अच्छा खासा टाइम मिल सकता है रिकवर करने के लिए। तो मेरे हिसाब से रैंडी ओर्टन रॉयल रंबल तक आ सकते हैं। और एक और सुपरस्टार भी अपना रिटर्न कर सकता है रॉयल रंबल में, जो पिछले साल रॉयल रंबल को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार था, या कह लो फेवरेट भी था। मैं बात कर रहा हूँ बिगी के बारे में, जिनको स्मैकडाउन के एपिसोड में रिच हॉलैंड ने एक बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाया था। जब बिगी अपने नेक के बल गिरे तो उन्हें इंजरी हो गई थी, और काफी मतलब एक कह सकते हो करियर एंडिंग इंजरी थी वो। और बिगी का भी नाम है कि वो रॉयल रंबल में अपनी एंट्री कर सकते हैं या फिर अपना रिटर्न कर सकते हैं। और बिगी ने अपने रिकवरी पीरियड के दौरान ट्वीट के जरिए या फिर लाइव होके कई बार हमें बताया कि उनकी जो टूटी हुई बोन है, जो नेक इंजरी वाली टूटी हुई बोन है, वो ठीक से ओसीफाई नहीं हो पा रही है। बेसिकली बोन बन नहीं पा रही है, जुड़ नहीं पा रही है।
और मैं बिगी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि उनकी इंजरी ज़्यादा सीरियस थी और बहुत ज़्यादा सीरियस थी कंपेयर टू रैंडी ऑर्टन, और इसीलिए WWE को या फिर बिगी को अपने रिटर्न को लेकर जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं रोमन रेंज के एक अपोनेंट के बारे में जिन्होंने पंगा लेना शुरू कर दिया रोमन रेंज के साथ और उनका मैच भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ लोगन पॉल के बारे में, जिनके पॉडकास्ट इंपल्सिव पॉडकास्ट पे आए थे हमारे रोमन रेंज, और इनके बीच में कुछ ऐसी टॉक्स हुई थी जिसकी वजह से लग रहा था कि इनका कहीं ना कहीं मैच हो सकता है। और इस पॉडकास्ट के बाद भी रोमन रेंज और लोगन पॉल के बीच में ट्विटर में कुछ ऐसे एक्सचेंज वर्ड्स हुए जिसकी वजह से और बात बढ़ गई। और उसके बाद क्या हुआ कि ट्रिपल एच ने लोगन पॉल को स्मैकडाउन पे इनवाइट भी कर दिया और लोगन पॉल स्मैकडाउन के लिए कंफर्म भी हो चुके हैं। अब ये तो बात हो गई अपोनेंट की, लेकिन मैच होगा कहाँ पे? तो मामला कुछ ऐसा चल रहा है या फिर रूमर्स कुछ ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे लोगन पॉल और रोमन रेंज का मैच हो सकता है सऊदी अरेबिया में। तो इस स्टोरी को प्लांट कैसे किया जाएगा इसके मैं रूमर्स आपको बता देता हूँ। तो मामला कुछ ऐसा है कि ब्लड लाइन या रोमन रेंज मिलकर लोगन पॉल के ब्रदर पे अटैक करेंगे और बहुत बुरी तरह से अटैक करेंगे, जिसका बदला लेंगे हमारे लोगन पॉल। तो एक बहुत बड़ी फ्यूड की तैयारी हो रही है और इसकी स्टार्टिंग आपको कल स्मैकडाउन के एपिसोड में दिख जाएगी। इसके अलावा कल स्मैकडाउन के एपिसोड में NXT के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन नए हमारे चैंपियन सोलो सिकोआ भी होंगे, साथ में होगी पूरी ब्लड लाइन। और कल स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंज आपको नजर नहीं आएंगे, तो बाकी जो ब्लड लाइन के बंदे हैं वो आपको नजर आएंगे। तो देखते हैं कैसी इन्वॉल्वमेंट रहती है इनकी। इसके अलावा रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन के बीच भी कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन होने वाली है। इसके अलावा मैक्स टुपरी यानी कि हमारे LA नाइट की भी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है स्मैकडाउन के एपिसोड में, और वो LA नाइट बन के आने वाले हैं। तो देखते हैं कैसी इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।